नमस्कार दोस्तों, जीपीएस में आप सभी का स्वागत है। आज से हम कंप्यूटर का बेसिक्स स्टार्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले कंप्यूटर का जो है आगमन देखेंगे। आज से लगभग आपके 3000 वर्ष पुराना कंप्यूटर का इतिहास रहा है और इसका सबसे पहले जो है एक गणना यंत्र बनाया गया था जो चीन में इसका आविष्कार किया गया था। इसका नाम अबेकस था। साथ ही एक सिर्फ यांत्रिक डिवाइस था, मतलब सिर्फ ये गणनाओं मतलब सिर्फ ये जोड़ घटाने के उपयोग में लिया जाता था। और ये आपका 1645-40 के बीच में इसका आगमन हुआ। हम इसको देखते हैं किस प्रकार का था। आपको हम इसका इमेज दिखाते हैं। ये इसी प्रकार का था, ये था। तो इसमें क्या था, एक लकड़ी की फ्रेम हुआ करती थी, जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है। फैन चेंज कर लेते, इससे दिख जाएगा आपको। इस प्रकार का था ये। तो इसमें क्या, इसमें ये बटन, छोटी छोटी बटन हुआ करती थी। इससे इससे क्या किया जाता था, इससे वो इसके द्वारा जोड़ना या घटाने के लिए उपयोग में लिया जाता था और ज़्यादा इसका कोई खास उपयोग नहीं था, सिर्फ इतना ही उपयोग था। ठीक है, और आगे देखते हैं हम इसके बाद। अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है, कुछ भी परेशानी आपको दिखती है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा ग्रुप है, वहाँ से आप मैसेज कर सकते हैं। और अगर कोई ग्रुप पर नहीं है तो आपको कमेंट में लिंक दी जाएगी, जिस पे आप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हम कंप्यूटर का परिचय देखेंगे। कंप्यूटर का जो आगमन है आवश्यकता पड़ने पर ही किया गया है। ये इस पर लाइन जो दी हुई है ये भी इस पर सूट करती है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी मानी जाती है। इसी आधार पर कंप्यूटर का आगमन हुआ। कंप्यूटर का क्या, आप इसमें इसकी जो परिभाषा दी हुई है आप इसको खुद देख सकते हैं। फिर भी एक बार आपको दिखाते हैं इसमें कुछ जो फॉन्ट हैं काम के। कंप्यूटर क्या होता है, एक स्वचालित मशीन है। ये तो है ही, ये स्वचालित है। इसमें क्या है, बट इसमें निर्देश दिए जाते हैं। उसके बाद ये बाकी का काम जो जैसे गणना जो है वो स्वयं करता है, बट इसमें निर्देश दिए जाते हैं। निर्देश, जैसे हमारे द्वारा कुछ भी कार्य कराना है कंप्यूटर के द्वारा। जैसे कि मान के चलिए हमें कुछ जोड़ना है, ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, जोड़ना है मान लीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे मान के चलिए 2 और 2 को ही हमें जोड़ना है, तो हम उसको इनपुट करेंगे 2 और 2। तो इतना करने के बाद हम इंटर दबाते हैं, तो क्या होता है, ये हमारे द्वारा निर्देश दिए जा रहे हैं। इंटर दबाना हमारे द्वारा निर्देश दिया गया है। अब निर्देश देने के बाद ये स्वयं उसको आपको जोड़कर 4 बता देगा, प्रदर्शित कर देगा। तो ये एक स्वचालित माना जाता है। पर स्वचालित है, इसका मतलब ये नहीं है कि मानव के बिना ही चलता हो। स्वचालित में भी इसे निर्देश दिए जाते हैं, निर्देश के बिना ये चल नहीं सकता। ठीक है, और आगे हम देखते हैं इसमें। ये तो ठीक है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये तो नॉर्मली है। इसमें क्या है, जो डेटा ग्रहण करता है, तो ये डेटा क्या होता है, हम आगे डेटा देखते हैं। डेटा का मतलब ये है, जिससे हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका, कि एक स्कूल है, स्कूल में छात्र हैं, छात्र का रोल नंबर है, छात्र का जो भी एड्रेस है, मोबाइल नंबर है। तो ये जो छात्र की डिटेल हैं, तो ये एक डेटा है। लेकिन डेटा और इन्फॉर्मेशन ये दो अलग अलग हैं। जो अधूरी कहानी है वो डेटा है, अगर उसे एक पूर्ण रूप दिया जाता है तो वो इन्फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो हम इसमें क्या रहता है, डेटा दिया जाता है और ये प्रोसेस स्वयं करता है। प्रोसेस के बाद ये क्या हमें प्रदर्शित कर देता है, मतलब जो प्रदर्शित करता है ये इन्फॉर्मेशन है, मतलब जो सूचना तैयार करता है, ये इसका वर्क होता है। ठीक है, ये उसको मतलब पहले तो हमारे द्वारा डेटा दिया जाएगा, इसको ये प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद में मतलब उस पर गणना करेगा, जो भी आधार है, जो भी हमने निर्देश दिए हुए हैं उसी में इसको आगे फिर ये प्रदर्शित करेगा। प्रदर्शित करने के बाद में ये हमको या तो हम चाहे प्रदर्शित करेगा, या हम चाहें तो इसका हार्ड कॉपी निकाल पाएंगे। ठीक है, और आगे हम इसको और डिटेल में देखेंगे। डेटा इन्फॉर्मेशन आगे और डिटेल में दिया हुआ है,
ये तो सिर्फ ये परिभाषा है जिसमें कुछ आपको शब्द बताए गए हैं इनका। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति देखते हैं। तो इसमें क्या था, लैटिन भाषा के कंप्यूटर, ये कहीं पर कंप्यूटर दिया है और कहीं पर ये दिया है कंप्यूट, बट जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो कंप्यूट होता है। वैसे दोनों दिए हुए हैं, लेकिन जो कंप्यूट है इससे इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, जिसका मतलब होता है, अर्थ होता है गणना करना। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसमें। अब हम जो है कंप्यूटर की फुल फॉर्म देखेंगे, या फिर कंप्यूटर का जो फुल नाम है वो देखेंगे, मतलब कंप्यूटर के किन शब्दों से मिलकर बना है। कंप्यूटर जो है आपका 8 अक्षरों से मिलकर बना है कंप्यूटर शब्द। तो इसमें क्या है, ये जो 8 अक्षर हैं ये काम के हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि 8 अक्षर को उनके काम के आधार पर ही मिलाकर एक शब्द बनाया गया है। जैसे कि इसमें दिया है सी, सी का मतलब होता है इसमें कॉमनली। ठीक है, और इसी तरीके से आगे दिया है इसमें ओ। ठीक है, ये इसकी जो है फुल फॉर्म काम की है। ठीक, ओ दिया हुआ है, ओ में क्या, ओ का मतलब है ऑपरेटेड। ठीक है, और जिसी तरीके से आप देख सकते हैं एम फॉर मशीन, इसी तरीके से पी से देख सकते हैं आप पर्टिकुलरली, इसे इजेड फॉर, ऐसे टेक्निकल। हाँ, इसमें एक काम का है आपका ई फॉर एजुकेशन, बट ये जो ई फॉर एजुकेशन है इसका ई फॉर एजुकेशन भी होता है, एंड ई फॉर होता है आपका यू फॉर आपका, ये इसमें एजुकेशन देता है, लेकिन कहीं कहीं बुकों में क्या दिया हुआ है इसमें, ई फोर आपका दिया हुआ है कई बुकों, कहीं कहीं आपका क्या दिया हुआ है इसमें, इंजीनियरिंग भी दिया हुआ है, वो भी सही है। ई फोर एजुकेशन भी है और ई फोर इंजीनियरिंग भी माना जाता है, तो इसका कहीं इंजीनियरिंग आता है तो वो भी सही है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। आप इसमें आगे दिया हुआ है कि थोड़ा इसका फॉन्ट बड़ा कर, आगे दिया हुआ है आर, आर फॉर रिसर्च। ठीक है, सिंपल है, इसको याद रखना भी ज़रूरी है। आगे देखते हैं हम, आगे आपका नेक्स्ट, इसमें दिया हुआ है, इसमें ये वो परिभाषा से लिया हुआ है ये भी, कि कंप्यूटर का तात्पर्य ऐसे यंत्र से है जिसका उपयोग गणना, प्रक्रिया या ये अनुसंधान वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब ये किस प्रकार से उपयोग किया जाता है वो हम आगे देखेंगे, किस विभाग में इसका उपयोग किस आधार पर किया जाता है वो हम सब आगे डिटेल दी हुई है वो देखेंगे। ठीक है, और इसमें एक और दिया हुआ है आपका, डेटा को सूचना में बदलना, ये मोस्ट है। डेटा को सूचना में बदलना, हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि मान के चलिए, हम वही उदाहरण लेंगे जिससे पहले दिया था, कि स्कूल में अगर छात्र हैं, ठीक है, तो छात्रों का जैसे नाम दिया हुआ है, आईडी नंबर दिया हुआ है, रोल नंबर दिया हुआ है, इसी तरह मोबाइल नंबर दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है, और जो उनकी रैंक है वो दी हुई है। ठीक है, तो ये था, ये जो एक रूप ऐसे दिया हुआ है, ये सब क्या है, एक डेटा है। बट लेकिन जैसे मान के चलिए हम बोलें कि आपको, जिसमें जो 20 छात्र हैं जिनका जो टॉप 10 हैं उनका आप डाटा निकालिए। ठीक है, तो इसको हम अगर व्यवस्थित रूप से रखें, जैसे कि फर्स्ट रैंक पर कौन है, सेकंड रैंक पर कौन है, और उसका एड्रेस रोल नंबर, तो इसको क्रमबद्ध हम जमा के तैयार करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इन्फॉर्मेशन या सूचना। डेटा से सूचना में आपको समझ में आ चुका होगा। अगर किसी को फिर भी इसमें कुछ डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वैसे तो ये नॉर्मली है, पर आप कमेंट में बोल सकते हैं कुछ भी डाउट लगता है। अब आगे देखेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, हम देखेंगे कंप्यूटर के जो भी, अब जो हम आगे कंप्यूटर की कार्य प्रणाली देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, ये सब देखेंगे। तो ये तो नॉर्मली है, फिर भी आप एक बार देख लेते हैं। कंप्यूटर को डेटा या सूचना को भेजना इनपुट कहलाता है। जैसे कि मान के चलिए, इससे पहले आपको डेटा का एग्जांपल बताया था। आप मान के चलिए, जैसे कि आपको किसी की सूचना बनाना है, जैसे कि आपको एक लेटर तैयार करना है, तो हम इसमें उसका नाम, उसकी डिटेल, जो भी एड्रेस वगैरह है, मोबाइल नंबर है, जो हम भर के तैयार करेंगे और इसको हम एक क्रमबद्ध में जमा के तैयार कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सूचना। और हमारे द्वारा जो नाम इनपुट किए गए हैं वो क्या है, डेटा।
उस सूचना को तैयार करने के बाद में या तो हम इसको जैसे मेल से भेज देते हैं, मेल भेज दिया हमें, मान के चलिए भेजने में क्या मेल भी भेज सकते हैं, तैयार करने के बाद में इंपोर्ट किया। अब जो इनपुट किया है, जो भी हमने उसमें दिया हुआ है वो उसको इनपुट कहते हैं, सिंपल है। अब जो भी हमने तैयार किया उसको हम हार्ड कॉपी निकाल लें तो वो आउटपुट हो गया उसका आपको, ठीक है। अब उसको आगे भी देखेंगे। तो ये जो है इनपुट किया है, ये क्या होता है, जो भी इनपुट किया है, ये इनपुट किया है, ये सीपीयू के अंदर इनपुट हो जाएगा। तो यहाँ से आपने जो भी आपका सॉफ्टवेयर है, जिस आधार का आपका सॉफ्टवेयर है, मान के चलिए कि आपका गेमिंग सॉफ्टवेयर है, आपने इनपुट किया गेमिंग सॉफ्टवेयर में कुछ भी निर्देश दिए, वो उस आधार पर वर्क करेगा और इसको जो कंट्रोल करेगा वो रहेगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये इसको सीपीयू कंट्रोल करेगा, ठीक है। और हम ये जितने भी डिवाइस वगैरह वो आगे देखेंगे, ठीक है। अब आगे है आपका प्रोसेसिंग मतलब एक प्रक्रिया, ठीक है। इसको सादा हम डायरेक्ट समझ सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए अभी हमने इनपुट किया था, कुछ भी इनपुट किया। अब जो इनपुट करने के बाद में जैसे किसी कार्य को हमें करना है, तो करने की जो बीच की क्रिया है उसको प्रोसेसिंग बोला जाता है। जैसे कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू कंप्यूटर के निर्देशों को एग्जीक्यूट मतलब कंप्यूटर में जो निर्देश दिए हुए हैं उसको पूर्ण करता है, क्रिया के द्वारा इसे संपन्न करता है, उसको प्रोसेसिंग कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। आपका नेक्स्ट है, अभी क्या है इसमें जो ऊपर से नोटिफिकेशन आ रहे हैं आपको दिखेंगे, क्योंकि मैं ये अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग से क्लास ले रहा हूँ। आगे आपका बोर्ड तैयार हो रहा है, उसके बाद हम अच्छे से क्लास लेंगे। आउटपुट देखेंगे। आउटपुट क्या है, जो भी हमने इनपुट किया था उस पर प्रक्रिया हुई, मतलब प्रोसेसिंग हुई, जो भी हमें वर्क उस पर करना था वो निर्देश दिए हमने, वो संपन्न हुए। संपन्न होने के बाद हम चाहें तो उसको सॉफ्ट कॉपी, चाहें तो हम उसका हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं। जो भी हम हार्ड कॉपी निकालेंगे वो आउटपुट होगा, ठीक है, सिंपल है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्टोरेज। जो भी हमने तैयार किया वो एक स्थायी रूप से अस्थायी रूप से, जहाँ पे कुछ क्षणों के लिए रोका जाएगा या फिर स्थायी रूप से रोका जाएगा, उस जगह को हम स्टोरेज का कहते हैं। ये सिंपल है, मेमोरी जिससे मोबाइल में होती है। ये तो सरल है बिल्कुल भी। आगे देखते हैं हम। अब हम देखेंगे आगे आपका कंप्यूटर की विशेषताओं में क्या है। विशेषताओं में जैसे कंप्यूटर की कार्य करने की गति, कंप्यूटर की क्षमताएं, जो भी कंप्यूटर की विशेषताएं सिंपल है। हालांकि ये इससे क्वेश्चन वगैरह नहीं आते, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। गति, जैसे कि कंप्यूटर के द्वारा जैसे मान के चलिए 1 सेकंड में 1 मिनट में जितने कार्य किए गए उनको अगर हम मिनट या सेकंड में मापते हैं तो वो उसकी गति होगी, सिंपल है। दी हुई हर कंप्यूटर की अपनी एक अलग गति होती है। वो हम कंप्यूटर की जब अलग से कंप्यूटर पढ़ेंगे, जितने भी जो मेन कंप्यूटर जैसे आपका सुपर कंप्यूटर है, जो भी कंप्यूटर हैं, एनालॉग कंप्यूटर है, इनके बारे में हम जानकारी अलग से पढ़ेंगे, तो वहाँ हम इसको देखेंगे। ये आप खुद भी देख सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। इस त्रुटि रहेगी तो है कि कंप्यूटर से कार्य जो भी हम करेंगे वो टोटली ही सुरक्षित होगा, इसमें कोई गलती होने की संभावना ही नहीं होगी। जबकि क्योंकि वो सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर के द्वारा कार्य किया जा रहा है, जबकि हम खुद मानवीय कार्य करते हैं उसमें हम गलतियाँ करते ही करते हैं। ये तो है ही। भंडारण क्षमता, वो सब कंप्यूटर की अलग अलग भंडारण क्षमता या मेमोरी अलग अलग होगी, या ठीक है, वो अलग चीज़ है, हम उसको आगे देखेंगे। जो हमारे काम का है अभी सिर्फ वही देखेंगे। तो ये गोपनीयता है, ये तो नॉर्मली आप सब जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमने कंप्यूटर का जो है कार्य प्रणाली देखी, अब हम आगे देखते हैं कंप्यूटर से संबंधित शब्द, जैसे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इसके बारे में जानते हैं हम अभी। हालांकि ये सब नॉर्मली है, लेकिन यहाँ से जो अभी इससे पहले हमने हिस्ट्री देखी कंप्यूटर की, लगभग जो भी जो मोस्ट था वही देखा, तो उसमें से तो ज़्यादातर क्वेश्चन आने के कम चांस हैं, लेकिन यहाँ से जो है ये मोस्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। अभी हम इसको अच्छे से देखते हैं। जैसे कि इसमें सॉफ्टवेयर, जैसे कि आपका इसमें है सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो सॉरी, सॉफ्टवेयर नहीं, अभी ये हार्डवेयर देखते हैं, इसके बाद देखते हैं सॉफ्टवेयर।
हार्डवेयर, हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर के वो सभी भाग जो कंप्यूटर में इस्तेमाल में लिए जाते हैं, वो सभी भाग जिसको हम छू सकते हैं, मोस्टली छू सकते हैं, वो सब हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। वो सब हार्डवेयर होंगे, जैसे कि आपके मदरबोर्ड, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब हार्डवेयर है। इसमें एक मोस्ट ये है, जैसे कि आधुनिक कंप्यूटर में क्यों बोला गया, क्योंकि इससे पहले जो कंप्यूटर थे, जैसे कि हमने देखा अबेकस, एक कैलकुलेटर था एक तरह से, तो वो, लेकिन उसमें क्या था, कोई सॉफ्टवेयर नहीं था उसमें, सिर्फ जितना भी था वो सब हार्डवेयर ही था। इसलिए इसमें बोला गया कि आधुनिक कंप्यूटर में ये मदरबोर्ड, ये सब आधुनिक कंप्यूटर में है। इससे पहले जो कंप्यूटर थे उसमें इसका कोई इस्तेमाल नहीं था, इस्तेमाल के ये थे ही नहीं, मतलब आविष्कार ही नहीं हुआ था, कुल मिला के ये है। अब हम आगे देखेंगे, ये तो ज़्यादातर सब जानते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, फिर भी हम आगे देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं, गोली कर देते हैं, इसका खेल ही खत्म है। हाँ, अभी हम देखेंगे कि आपका, एक मिनट, हटा देते हैं, ये तो गया, ठीक है। अभी हम इसको आगे देखते हैं, ये आपका अब सॉफ्टवेयर, जैसा कि सीधी परिभाषा, इससे पहले क्या था, जो सॉरी छू सकते हैं, वो क्या है आपका हार्डवेयर, हार्डवेयर जिसको हम छू नहीं सकते, ठीक है, जो काल्पनिक है, कुल मिला के वो क्या है आपका, वो है आपका सॉफ्टवेयर। इसमें आप परिभाषा भी पढ़ सकते हैं, इसको आपको इसका पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगा, ठीक है। जैसे इसका क्या इस्तेमाल रहता है, ये सब हम अलग से पढ़ेंगे, कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं वो सब हम, जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो अलग से देखेंगे। तो अब इसमें सिर्फ हम परिभाषा देख रहे हैं, एक बेसिक देख रहे हैं, जिससे कि हम हमारी जो क्लासें स्टार्ट हो सके, बस ये है। अगर से हम बहुत अच्छे से देखेंगे सबको, फिर भी हम एक बार देखते हैं इसी को, जैसे इसमें परिभाषा भी दी हुई है, जैसे हम एक, कुल मिला के हम डायरेक्ट देखते हैं, जैसे हमने डेटा तैयार किया था, वहाँ पे हम एक ही आधार बना के चलेंगे तो शायद ज़्यादा समझने में सहूलियत मिलेगी हमें। जैसे कि हमने डेटा तैयार किया था, आपको बताया था स्कूल वाला एग्जाम्पल, तो उसी में जैसे हमने रोल नंबर वगैरह इनपुट किए थे, ठीक है। अब जो रोल नंबर हमने इनपुट किया, अभी हमें उसका प्रिंट निकालना है, मान के चलिए, ठीक है, या हमें उसका इसको मेल करना है, तो वहाँ पर क्या रहेगा, जैसे, या हम उसको, जैसे आपका एम एस ऑफिस है, एम एस ऑफिस पे उसको हम उस पर वर्क करना है कुछ भी, ठीक है, तो उसके लिए हम जिसका इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम निर्देश देंगे, ठीक है, वो रहेगा आपका सॉफ्टवेयर। ये एक निर्देशों का समूह होता है, ठीक है, जिस उद्देश्य से हमने उसको, जैसे कि मान के चलिए गेमिंग एप्लीकेशन है, वो भी एक सॉफ्टवेयर है, वो क्या है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसमें हमने उसे, उसमें जो भी प्रोग्राम तैयार किया वो गेम के उद्देश्य से, मतलब अपने मनोरंजन के उद्देश्य से उसको तैयार किया है, ठीक है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है आपका, जैसे एम एस ऑफिस है, ये हमने वर्क के लिए इस्तेमाल के लिए इसका आविष्कार किया गया है, मतलब बनाया गया इसको, ठीक है। और आगे हम देख सकते हैं गेमिंग एप्लीकेशन है, बहुत सी एप्लीकेशन है आपका, जैसे फोटोशॉप है, तो उसमें हमने वो, उसका उद्देश्य हमारा गया फोटो निकालना वगैरह, तो इसी इसी आधार इसी को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, कुल मिला के। ये आप परिभाषा इसकी पढ़ सकते हैं, सिंपल है हालांकि ये, जिसको हम निर्देश देते हैं, मतलब सॉरी, ये निर्देश तो हमारे द्वारा दिए जाते हैं, बट जो निर्देशों को पूर्ण किया जाता है, उस प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया के द्वारा पूर्ण किया जाता है, वो है आपका डेटा, और जिसके जिसके द्वारा पूर्ण किया जाता है वो है आपका सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसके बाद ही हमें हार्डवेयर, सॉरी, इसके बाद ही हमें जो है हार्ड कॉपी वगैरह प्राप्त होगा। सिंपली आगे देखते हैं हम इसको, जैसे कि डेटा, आपको डेटा पढ़ाया था, तो डेटा में क्या था आपका, डेटा जो है दो तरह का होता है, वैसे तो अभी तक आप समझते हो कि डेटा होता क्या है, तो हम इसमें सिंपल डायरेक्ट देख लेते हैं, जैसे कि आपका संख्यात्मक डेटा या नंबरिकल डेटा, ठीक है, इसमें क्या रहेगा, जीरो से आपके 9 तक जो भी हैं, 1 2 3 4, ये डेटा जो है वो एक नंबरिकल डेटा है, सिंपल। और उसी तरह से जैसे जो चिन्ह वगैरह रहते हैं हमारे, ठीक है, जैसे पैन नंबर जो है उसमें हमारे चिन्ह रहते हैं, वो जो है आपका चिन्हात्मक डेटा है, ठीक है।
ये डेटा हो गया आपका। इसके बाद हम नीचे देखते हैं और सिंपल है, नीचे देखते हैं प्रोसेसिंग। ठीक है, आगे आपको प्रोसेसिंग जो है, प्रोसेसिंग को हम अच्छे से समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से ही समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। प्रोसेसिंग का मतलब ये है, जैसे हमने कुछ डेटा तैयार किया था, ठीक है, उसको हमने इनपुट कर दिया। अब इस पर हमें कार्य करना है, मतलब जैसे कि हमें एक फाइल तैयार करना है, ठीक है। अब जो फाइल तैयार करने की जो प्रक्रिया है वो आपको प्रोसेसिंग है। जो उस पर कार्य किया जा रहा है, जो क्रियाएं की जा रही हैं, वो आपको प्रोसेसिंग है। इसके बाद आपको आउटपुट होगा इसका, ये तैयार हो जाएगा। आप उसको चाहे तो सॉफ्ट या हार्ड कॉपी में निकाल पाएंगे। ये आपका फुल प्रोसेसिंग का सिस्टम रहता है। ठीक है, हम आगे देखते हैं इसको, इसको हटाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसको देखते हैं। जैसे कि डेटा हो गया आपका सूचना। तो सूचना क्या है? इन्फॉर्मेशन। जैसे कि हमने डेटा दिया, अब डेटा पर जो वर्क किया गया, वर्क करने के बाद में जो हमें प्राप्त हुआ, जो प्राप्त हो रहा है, वही इन्फॉर्मेशन है या सूचना है। जैसे कि एक हमने लेटर तैयार करने के लिए नाम, पता, एड्रेस वगैरह, वो जो डेटा है उसको हमने इसमें इनपुट किया। इनपुट करने के बाद प्रोसेसिंग हुई, यानी क्रिया हुई उस पर। जैसे कोई को व्यवस्थित रूप से जमा दिया, वो एक क्रिया है। जमाना वो एक क्रिया है। अब उसके बाद में जो है आपका, अब उसका हम देखेंगे प्रिंट प्रीव्यू, थोड़ी हम सिंपल समझते हैं उसको। हम जो मतलब देखेंगे वो तैयार हो चुका है, किस किस तरीके से तैयार हो चुका है आपका, एक लेटर की तरह दिखने लगा। मतलब वो देखने के बाद जिसको हम वो देख व्यवस्थित रूप से हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे? वो होगा आपका सूचना या इन्फॉर्मेशन। जो व्यवस्थित रूप है, मतलब डेटा का व्यवस्थित रूप ही आपका इन्फॉर्मेशन कहलाता है। सिंपल ये है। अब दोस्तों, अगर किसी को कुछ भी इसमें समझ में नहीं आता, ठीक है, ये हालांकि हमारा जो है अभी थोड़ी प्रॉब्लम भी आ रही है मुझे क्लास लेने में। समस्या क्या है? ये मोबाइल से ले रहा हूँ, और जो रहता है आपका फेस टू फेस क्लास लेने का मतलब अलग होता है, और इस तरीके से रिकॉर्डेड क्लास में थोड़ी समस्याएं होती हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको समस्याएं तो आएंगी, मुझे पता है। अगर थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं और अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। हालांकि ये बेसिक था, इसलिए मैंने ज़्यादा इसमें मोस्टली आपको जो ज़रूरी है वही दिखाया, ज़्यादा कुछ आपको नहीं दिखाया। लेकिन यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे ज़्यादातर, और इसमें भी ऐसा नहीं है कि इतना ही दिखाया इसके बाद मैं आपको इतने पे छोड़ूंगा। इसमें भी आपको हर तरह के जितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं इस पर, वो आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। जितने तरीके इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मतलब आपको भले आपने पढ़ लिया, अगर समझ में नहीं आया, मान के चलिए वैसे सबसे समझ लिया, कुछ है नहीं ऐसा ज़्यादा, फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो आपको गारंटी के साथ में वो सारे क्वेश्चन आपको प्राप्त होंगे जिनका जिनसे क्वेश्चन मतलब जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो आपका जितना मैंने अभी तक के जितने से ज़्यादा क्लास नहीं हुई है, जितनी भी क्लास हुई है, जहाँ तक का आपको पूरा मटेरियल मिलेगा। मतलब आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं होगा, ये मेरी गारंटी रहेगी आपको। और ये जो है अभी हमारा जो रिकॉर्डेड क्लास है, सही क्लास नहीं ले पा रहे हैं, ये समस्या आपको भी पता है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सही, थोड़ा ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा। आगे आगे हम जो है ऑफलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ऑफलाइन का आपको एड्रेस वगैरह मिल जाएगा, कहाँ से कहाँ स्टार्ट हो रही है वो। तो ये आपकी गुनाह में है, ये ऐसा कि आप सभी को पता ही है। तो ये गुनाह में कहाँ पर स्टार्ट होती है क्लास, ये आपको एड्रेस बहुत जल्द मिल जाएगा। और ये एक टारगेट बैच रहेगा खास कर एमपी पटवारी के लिए। लेकिन एमपी में जैसे कि हाई कोर्ट का एग्ज़ाम होता है, जहाँ जहाँ कंप्यूटर आता है, ऑल एग्ज़ाम एमपी से ही मतलब नहीं, ऑल इंडिया में कहीं भी कंप्यूटर आता है, ये वहाँ के लिए महत्वपूर्ण माना जाएगा। आपका एक भी क्वेश्चन वहाँ नहीं हुआ, ये हमारी गारंटी रहेगी। आगे हम क्लास कंटिन्यू रखेंगे। अभी की क्लास इतनी रहेगी। आप हमारे चैनल को लाइक वगैरह करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें अगर हो सकता है तो। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। और फिर भी एक बार और, अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है कमेंट करें, मुझे मैसेज करें। ठीक है, प्लस आपको अगर कुछ भी मटेरियल चाहिए तो मुझे मैसेज करें।